नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। भिवानी के जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल आईएएस ने शहर के सेक्टर 13 व 23 के अनेक इलाकों का दौरा किया और यहां की मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने विशेष रूप से नगर परिषद और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर बारिश से पहले व्यवस्था को सुचारू करने के लिए दिशा निर्देश दिए। भिवानी के उपायुक्त श्री नरेश नरवाल ने सेक्टर 23 व 13 का दौरा करने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नगर परिषद अधिकारियों के साथ सेक्टरों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सीवरेज की पाइपलाइनों में गाद जमा होने से सीवरेज के मेन होल ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे गंदा पानी गलियों में जमा हो जाता है, जो यहाँ के निवासियों की परेशानी का मुख्य कारण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीवरेज पाइपलाइन का पॉइंट टू पॉइंट सर्वे करवाए और सफाई के लिए डिमांड उच्च अधिकारियों को भेजे। इसके साथ ही उपायुक्त ने हुड्डा अधिकारियों को मंडी टाउनशिप में सड़कें व सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने तथा पूर्व में निर्धारित 300 एकड़ में ट्रांसपोर्ट नगर के लिए योजना बनाने के निर्देश जारी किए। डीसी श्री नरेश नरवाल ने हुड्डा सेक्टर्स में समुचित पेयजल आपूर्ति के लिए एक अतिरिक्त वाटर टैंक निर्माण करने का प्रपोजल तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि नहरी पानी कम मिलने की स्थिति में नहर के पास ट्यूबवेल लगाए जाएं, जिससे गर्मियों के मौसम में पेयजल की किल्लत से बचा जा सके। इसी के साथ डीसी नरवाल ने निर्देश दिए कि हुड्डा के सेक्टर 13 व 23 में जहां जहां सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है, उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाए। वहीं उन्होंने शहर के सभी मुख्य पार्कों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को सभी पार्कों में बिजली, पानी व पौधे इत्यादि को सुरक्षित रखने के दिशा निर्देश जारी किए। जो हुड्डा से मुतल्लिक जो काम थे और अपना एमसी से थे, उसके लिए अपने पार्कों का भी दौरा रखा था। सेक्टर 13 का भी है, सेक्टर 23 का भी है। जहाँ जहाँ पे जो काम होने थे, ग्रीन बेल्ट का काम है, वाटर डिस्पोजल का है और हर जगह पे अधिकारी आए थे हुड्डा के और एमसी के भी अधिकारी हैं। तो ये हमने जो हमारे हुड्डा के 4 पार्क हैं, इसके भी डायरेक्शन दी है। ऑलरेडी इन्होंने काम अलॉट कर दिया है, तो पीछे 2-2.5 महीने पहले इनको कहा था कि इसके टेंडर अलॉट करो। और इसके साथ साथ वाटर डिस्पोजल और सीवरेज की 32 साल पुरानी लाइनें हैं हुड्डा में, तो वो इनको कहा है डीपीआर बना के पूरी लाइनें साफ़ करनी है सीवरेज की भी, और 23 के अंदर स्टॉर्म वाटर का। और अपना जो मंडी के साथ है हुड्डा का जो टाउनशिप है, उसकी भी इनके लिए रीवैम्पिंग के लिए मैंने बोला है। तो उम्मीद है कि आने वाले बरसात से पहले हमारे सारे पार्क भी, डिस्पोजल भी, सीवरेज भी, उसको हम कोशिश करेंगे कि बढ़िया हो जाए और भिवानी वासियों को कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, ये समस्या भी मेरी एससी साहब से बात हुई है। नहर में पानी वो कह रहे थे आ गया, 21 को आना था। उसके लिए भी मैंने इनको भी बोला है कि एक एक्स्ट्रा टैंक ये बनाए हुड्डा में, 2 टैंक है इनके पास, एक एक्स्ट्रा टैंक बनाए और कुछ ट्यूबवेल का भी लगाएं, क्योंकि ट्यूबवेल जहाँ जहाँ पानी का हमारा शॉर्टेज होती है तो मिक्स करके ट्यूबवेल का पानी भी लगाएं। तो ट्यूबवेल का भी ये इनको भी कहा है प्रोविजन लेंगे और एससी पब्लिक हेल्थ भी लेंगे। सर, हम क्या योजना पार्ट 2 योजना के लिए अब पब्लिक हेल्थ को दे दिया है और पब्लिक हेल्थ को भी ये कहा है कि पूरी सीवरेज और पानी 2 चीज़ों के लिए उन्होंने एक कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया है और उसकी वो डीपीआर बना रहे हैं। और उसमें भी मैंने आदेश ये दिए हैं कि जो हमारे एमसीज़ हैं, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, उनसे बात करके बनाएं। तो उसके बाद फिर वो डिटेल में मेरे पास डिस्कशन होगा, तो फिर हम अमृत 2 योजना में पीने का पानी, सीवरेज और स्टॉर्म वाटर की कोशिश करेंगे कि वो दिक्कत ना आए। प्रधान जी बताएंगे। प्रधान जी ने ये इनके पास सेंक्शन आ गई है, अप्रूवल आ गई है स्ट्रीट लाइट की। टेंडर कोर्ट हो जाएगा। और बामड़ा के आपके चालू हो गए, जो कई दिनों से बंद थे। बामड़ा के आगे, बामड़ा से आगे निनाण मोड़ से लेके शहर तक, तो स्ट्रीट लाइट की भी 16,000 स्ट्रीट लाइट है, उसकी भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि भी कितनी स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, कितनी नहीं जल रही। वो हर वीक में मेरे पास रिपोर्ट आती है, तो स्ट्रीट लाइट का भी करेंगे। फिर ये बहुत बढ़िया काम है, उसमें जोनिंग में इन्होंने कर दिया सफाई के लिए, और इसके जो पार्कों का भी इन्होंने टेंडर अलॉट कर दिया है, हुड्डा ने भी कर दिया है। तो कोशिश करें मिलजुल के, जितने हमारे बैठे हैं भिवानी निवासी, तो मिलजुल के अच्छा होगा। हर क्षेत्र में कोशिश रहेगी कि बढ़िया काम। कितने खर्चे आए? बताएंगे एजेंसी वाले खर्चे की, आप चिंता ना करो, बढ़िया काम होगा और मॉनिटरिंग करेंगे। जो हमारी रोजाना की समस्याएं सेक्टर 13 को लेकर, सेक्टर 23 को लेकर के, शहर के पार्कों को लेकर के थी, उन समस्याओं को समाधान के लिए डीसी साहब और हम नगर परिषद की पूरी टीम दौरे पर निकली। वहाँ पर सेक्टर 13 के अंदर हमने सड़कों की समस्याएं देखी,
स्ट्रॉन्ग वाटर की समस्याएं देखी कि पानी की निकासी नहीं होती, सीवरेज की समस्या का भी डी साहब ने संज्ञान लिया और जो वहाँ समस्याएं थी लोगों ने बताया और उनके मौके पर किस प्रकार से समाधान हो, समस्या का निराकरण हो, डी साहब ने निर्देश भी दिए। और जैसे हमारे जो कुछ पार्क हैं जो हुड्डा के अंतर्गत आते, ठाकुर वीर सिंह पार्क, डॉक्टर बनारस दास गुप्ता जी का पार्क है, ऐसे 4 पार्क है, बंसीलाल जी के नाम से पार्क है। इन पार्कों को लेकर भी डी साहब ने दौरा किया और यहाँ पर जो सिविल वर्क्स जो होना है, मेंटेनेंस का जो कार्य होना है, चौकीदार नहीं थे यहाँ पर, देखा हमने प्लांटेशन की बहुत कमियां थी। इन चीज़ों को हुड्डा विभाग ने टेंडर भी कर दिए हैं और जल्द ही ये काम शुरू होने जा रहा है और अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इन चीज़ों को फव्वारे बहुत कई सालों से बंद पड़े थे और छोटी मोटी दाएँ बाएँ की सफाई संबंधी समस्याएं थी, लोगों ने हमें बताया भी। उन सभी समस्याओं को हम समाधान की तरफ लेके जा रहे हैं और हमारा मानना ये है कि सुंदरता के साथ साथ स्वच्छता जो जरूरी है, शहर को इस दिशा में लेके आगे बढ़ रहे हैं। कितना समय लग पाएगा सर इसमें? जो अभी नगर परिषद का मैं बता रहा हूँ आपको, नगर परिषद के हमने 3 जोन बांट करके पार्क टेंडर कर दिए हैं। उन पार्क टेंडर के अंदर 25-25 लाख के हमारे 3 जोन हैं और 3 जोनों के अंदर करीबन 108 के करीब पार्क होंगे और साथ साथ में हम 4 जोन बांट करके पूरे शहर को नियमित जो कर्मचारी हो 5वें जोन के अंदर, जो सर्कुलर रोड के अंदर का शहर होगा, वो सर्कुलर रोड से बाहर का जो शहर है हमारा, 4 जोन में बांट करके हम सफाई का हम टेंडर लगा रहे हैं, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी हेड ऑफिस से लगभग आ चुकी है हमारी। और स्ट्रीट लाइट की बात उठी थी, स्ट्रीट लाइट को लेकर के हम ऐसी व्यवस्था देने जा रहे हैं कि रोजाना जो स्ट्रीट लाइटों के अंदर दिक्कत आती है, लाइटें खराब होती हैं, इन चीज़ों निजात पाई। ठाकुर वीर सिंह पार्क में कई दिनों से बहुत सी अनियमितताएं थी। कुछ दीवारें टूटी हुई थी, ग्रिल खराब थे, उस वजह से यहाँ पशु भी आ जाते थे और दूर से लोग भी यहाँ आ जाते थे रात के समय, क्योंकि नज़दीक शहर हो गया। तो कुछ ऐसे भी नशेड़ी भी लोग आ जाते थे, जिनसे यहाँ पर महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा खेलने को आते हैं। यहाँ पर योगा करती हैं महिलाएं, क्योंकि शहर के बीचों बीच पार्क है, ये बहुत ही मौके का पार्क है, इसको स्वच्छता और इसकी बहुत ज़रूरत थी। अभी पिछले दिनों 26 जनवरी को भी इन लोगों ने यहाँ पर एक तिरंगा झंडा देश का फहराया था। मेरे को भी वहाँ बुलाया गया था। दूसरे दिन सारी समस्या दोबारा से हमने अवलोकन भी किया और मैं इनको एक कह के भी गया था कि भी 1 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर हम ये सारे काम करवाने का काम शुरू कर देंगे। टाइम तो थोड़ा लगेगा होने में, लेकिन शुरुआत हो जाएगी। और शुरुआत के लिए अब आपने देखा है, आपके सामने है, डीसी साहब भी मौके पे आए हैं। मुख्यमंत्री जी अभी हमारे कार्यकारिणी के अगले दिन यहाँ पर हमें सुबह रेस्ट हाउस में मिले थे। उनसे भी हमने एप्लीकेशन दी कि इस पार्क के सुधारीकरण के लिए इस पार्क में गेट बनाया जाए और ठाकुर वीर सिंह जी की आदमकद एक मूर्ति लगाई जाए। वो सारी चीज़ें उन्होंने मान के और अपने ऑर्डर में लिखवा दिया सबको कि यहाँ पर अच्छा गेट भी बनाओ और अच्छी एक स्टैचू भी बने और साथ में जितनी भी यहाँ पर दीवार है चारों तरफ की, उनको थोड़ा ऊंचा किया जाए, ग्रिल भी ऊंची की जाए और फुहारों की जो भी कमियां हैं वो सब दूर करके और इसको बिल्कुल चकाचक बनाओ। तो डिपार्टमेंट वाले भी सभी कह रहे थे कि ये काम बहुत जल्दी करें, टेंडरिंग हो चुकी है। जब तक ये जो टेम्परेरी काम जो भी होगा वो हम करके सफाई का होंगे। भवानी प्रसाद चेयरमैन भी यहीं थे और उन्होंने भी पहले से ही यहाँ पर सफाई शुरू कर दी है और काफ़ी सफाई यहाँ पर आज हमने आगे देखा है, बहुत सफाई यहाँ पर हो चुकी है। आगे बुधवार को सीएम फ्लाइंग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर भिवानी के नया बाजार स्थित एक दुकान पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली घी एवं पनीर पकड़ा गया है। इस छापेमारी से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग और दुकानदार यहां एकत्रित भी हो गए। सीएम फ्लाइंग ने आज गुप्त सूचना पर रेड मारी और नया बाजार में घी व पनीर जो कि कम गुणवत्ता का था बरामद कर लिया। टीम ने सैंपल लिए और कार्रवाई शुरू कर दी। खाद्य सुरक्षा विभाग के डॉक्टर दीपक ने बताया कि घी व पनीर बेचने वाले गाजियाबाद के रहने वाले हैं और यहां किराए पर दुकान लेकर दूध व पनीर बेचने का कार्य 2 दिन से ही शुरू किया था। सूचना पर रेड की गई और 300 किलो के आसपास घी व पनीर भारी मात्रा में बरामद हुआ है। बिना किसी सुरक्षा के ये सामान रखा हुआ था, जिससे बीमारी लगने का भी खतरा बना हुआ था। उन्होंने बताया कि घी व पनीर को सील कर दिया गया है। दोनों सेल्समैन को भी पकड़ लिया गया है। उन्होंने बताया कि सैंपल्स को लैब में भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। आदमी देख के अरे आदमी थोड़ी है डिपार्टमेंट का है वो गोपचर विभाग रिटायरमेंट करना देख के आऊंगा।
आज ये जी भिवानी शहर के अंदर खाद्य सुरक्षा विभाग व मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की संयुक्त टीम ने एक खाद्य प्रतिष्ठान पर रेड की है, जहां पर हमें कुछ गुप्त सूचना थी कि भाई जो कम गुणवत्ता का जो घी है वो बाजार में बेचा जा रहा है। उसकी आशंका थी क्योंकि ये काफी कम रेट पर भी बेचा जा रहा था और काफी अनहाइजीनिक कंडीशन में रखा हुआ है। किस प्रकार के सैंपल यहाँ से घी व पनीर के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे, वह इस घी को सीज किया जाएगा। ये करीब 370 किलो के करीब जो है ये घी मात्रा उपलब्ध है। पनीर और अन्य हाँ, पनीर भी है काफी मात्रा में। अभी उसका देखा जा रहा है, सबकी जांच कराई जाएगी। ये बेचने वाले भी इनकी वेरिफिकेशन कराई जा रही है। ये कोई गाजियाबाद के बताए जा रहे हैं। अभी इनकी पूरी जांच करवा रहे हैं, कहाँ से आए कैसे हैं। ये 2 लोग हैं जो यहाँ पे सेल्समैन थे जो ये बेच रहे थे इसके बाद। हाँ जी, ये कुछ 4-5 दिन से बता रहे हैं कि बेच रहे थे। परमानेंट दुकान थी या कुछ दिन के लिए? ये इन्होंने किसी से प्रतिष्ठान रेंट पर लिया हुआ था। अभी उसकी आगामी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। क्या लगता है प्राथमिक तौर पे जो है थोड़ी कम गुणवत्ता का घी प्रतीत हो रहा है। बाकी जो लैब के रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा उसमें केस दर्ज कराया जाएगा। तो अगर रेट की बात करें तो कितना रेट यहाँ पर दिया जा रहा था? मार्केट में कितना रेट? ये 300 से 350 किलो के रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं। स्थानीय अनाज मंडी में एक निजी बैंक की एक नई शाखा का शुभारंभ जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर बैंक अधिकारियों का कहना था कि बैंक के माध्यम से सभी तरह के खाते और लॉकर्स की सुविधा ग्राहकों को दी जा सकेगी। वहीं ऋण एवं क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी यहां रहेगी। बुधवार को स्थानीय अनाज मंडी में HDFC बैंक की शाखा का शुभारंभ करते हुए भिवानी के उपायुक्त नरेश नरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर बताया कि यहां पर इस बैंक की शाखा खोलने पर प्रत्येक व्यक्ति को लाभ होगा। वहीं बैंक अधिकारी अमन अरोड़ा ने बताया कि उनके बैंक द्वारा चालू खाते, बचत खाते, लॉकर्स इत्यादि की सुविधाएं ग्राहकों को प्रदान की जाएंगी। वहीं HDFC बैंक द्वारा किसानों को ऋण प्रदान करते हुए ग्राहकों को ATM व क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अमन नरोला नाम है मेरा और मैं HDFC बैंक में ब्रांच हेड हूँ यहाँ न्यू अनाज मंडी में। हमने यहाँ पे HDFC की नई ब्रांच खोली है और यहाँ पे हम सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट से डिपॉजिट्स की हम लोकर फैसिलिटी भी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोन फैसिलिटी भी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि आपका KCC लोन हो गया या लिमिट्स होगी, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। गोल्ड लोन भी हम यहाँ कर रहे हैं और ATM भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है, तो आप यहाँ की सर्विसेज लें। थैंक यू। इसके लिए बेनिफिट्स हैं, किसानों के लिए हम सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं, नॉर्मल बैलेंस पे अकाउंट खोल रहे हैं और उसके अलावा हम किसानों को लोन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया कि KCC का, हम उनको KCC भी दे रहे हैं अच्छे रेट्स पे। मंडी में HDFC ब्रांच की खुली है, इससे सभी व्यापारियों को, मंडी के सभी व्यापारियों को, किसानों को, सबको बहुत बढ़िया अच्छा फ़ायदा होगा। आज जो HDFC बैंक में न्यू अनाज मंडी में जो ब्रांच आरंभ की है, उसका इनका बहुत बड़ा कार्य इस भिवानी शहर में कर रहे हैं HDFC बैंक। पहले भी ऑलरेडी 2 ब्रांचेज यहाँ रनिंग में है। तीसरी ब्रांच जो खोली है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे व्यापारियों को मिलेगा। उसका कारण है कि जो पुल से इधर का एरिया था, तो जब व्यापारी लोग उधर जाते थे तो बड़ा रिस्क महसूस करते थे। उस रिस्क को कवर करते हुए बैंक ने जो इनिशिएटिव लिया है और यहाँ जो ब्रांच ओपन की है, इससे व्यापारियों को भी, पूरे समाज को इसका बड़ा बेनिफिट रहेगा। भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति के तत्वावधान में नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप द्वारा स्थानीय रामबाग के सामने बनी सड़क के दोनों तरफ पौधारोपण का शुभारंभ किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि शमशान घाट के आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए इस सड़क व पौधों को गोद देकर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने प्रमोद राजगढ़िया, दीपक गोयल को इस सड़क को गोद लेकर इसके सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी लेने पर उनकी प्रशंसा की और आभार प्रकट किया तथा कहा कि उनके इस कार्य से नगर के अन्य उद्योगपति, धनपति, पर्यावरणविद, शिक्षाविद इसी प्रकार अपने क्षेत्र के सौंदर्यीकरण करने की प्रेरणा लेकर भिवानी के पर्यावरण को साफ व शुद्ध रखने के कार्यों में अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि नगर परिषद भी यथायोग्य पर्यावरण शुद्धि के कार्यों के लिए सहयोग
के लिए तत्पर है और सक्षम नागरिकों से सहयोग की अपील करती है। नगर को साफ, सुंदर व सुथरा बनाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। प्रमोद राजगढ़िया, दीपक गोयल ने भविष्य में इन सभी रोपित किए जाने वाले 51 पौधों की सुरक्षा करते हुए इस सड़क के सौंदर्यीकरण को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस प्रकल्प में सहयोग देने के लिए समिति संयोजक के वर्मा, अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया। वन मंडल अधिकारी वीरेंद्र गिल का सुंदर व बड़े पेड़ मुहैया करवाने पर धन्यवाद प्रकट किया गया। संयोजक के वर्मा ने भिवानी हलचल व मीडिया के माध्यम से जनता से पर्यावरण के प्रति जागरूक व सचेत रहने की अपील की। आज यहाँ पर रामबाग का जो हमारा आपने देखा है रोड, ये तो इसके ऊपर पहले आपने देखा था किस प्रकार से स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी हमारे बुजुर्गों की प्रेरणा से हमने, प्रमोद राजगढ़िया जी हैं और हमारे राजेंद्र जी हैं, दीपक जी हैं, इनकी सबकी प्रेरणा से हमने इसकी सफाई करके आज पौधारोपण किया है और सभी साथी आप उपस्थित हैं। और मैं सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हम सब मिलकर पर्यावरण के साथ साथ स्वच्छता का भी एक संदेश दे रहे हैं, पूरे शहर को स्वच्छ भी बनाएं, सुंदर भी बनाएं और प्राकृतिक रूप से जितना सौंदर्य हम स्वच्छ कर सकते हैं, ये हमारे भविष्य के लिए, बच्चों के लिए धरोहर होगी और पर्यावरण तो शुद्ध होगा ही होगा, शहर भी सुंदर होगा। भिवानी पर्यावरण शुद्धिकरण समिति का संयोजक श्री प्रमोद जी और दीपक जी ने ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इसका इतना बुरा हाल था। 15 दिन पहले हमने इसका फ़ोटो भेजा था, जिसके अंदर बदबू आ रही थी, झाड़ झंखाड़, इतना बुरा हाल था, कोई आदमी नहीं जा सकता था इस पर। लेकिन प्रमोद जी और दीपक जी ने संकल्प लेकर के, शुभ संकल्प लेकर के इस रोड का उद्धार किया है और हम सभी मिलकर के भिवानी में एक ऐसा टेम्पो पैदा करना चाहते हैं, एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहते हैं जिससे भिवानी के अंदर उद्योगपति हैं, धनपति हैं, दूसरे जो विद्यापति हैं, वो सब मिल करके अपने अपने एरिया के अंदर, अपने अपने क्षेत्र के अंदर जितने भी पौधे हैं जो लगते हैं, हर साल टारगेट लगाया जाता है सरकार की तरफ से 2 लाख 3 लाख का, लेकिन गर्मियों में और सर्दियों में वो पौधे मर जाते हैं। तो मैं और हमारी समिति और भिवानी की जितनी भी समितियां हैं वो मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आज भवानी प्रताप जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ है, तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने स्थानीय नेहरू पार्क में जोरदार प्रदर्शन किया और अपना 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला उपायुक्त भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। संगठन ने अपनी अनेक मांगों के साथ सौंपे गए ज्ञापन में की गई मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील करते हुए संघर्ष को तेज करने की बात भी कही। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए AIUTUC के प्रदेश उपाध्यक्ष रामफल ने कहा कि गरीबों के लिए आफत बन चुकी परिवार पहचान पत्र योजना पूरी तरह से अव्यवहारिक है और गैर जरूरी है। इससे जनता भारी परेशानी में है। आधार कार्ड के रहते परिवार पहचान पत्र के नाम से अलग से एक नई फैमिली ID की शर्त की अनिवार्यता थोपने का कोई औचित्य नहीं है। खट्टर सरकार का भयंकर बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, जुल्म व अन्य से त्रस्त जनसाधारण की कोई चिंता नहीं है। प्रदेश में महिलाओं व बच्चों पर हर रोज़ भीषण अपराध बढ़ रहे हैं। अपनी डूबती नाव को बचाने के लिए लोगों का ध्यान जीवन के असली सवालों से भटकने के लिए और दिल्ली में बैठे अपने आकाओं को खुश रखने के लिए उसका अन्य कोई एजेंडा नहीं है। प्रदेश की जनता उसे कदापि माफ़ नहीं करेगी। सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली और सरपंचों के टेंडरिंग समाप्त करने की मांग को उन्होंने जायज़ ठहराया। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के जिला सचिव मास्टर बस्तीराम ने प्रदेश के किसानों से लागत से 1.5 गुना MSP का गारंटी कानून बनाने, बिजली बिल 2022 वापस लेने, डीजल, खाद, बीज, कीटनाशक तथा कृषि औजार सस्ते करने, फसल खराबे का मुआवजा देने और सिंचाई का समुचित प्रबंध करने की मांगों पर आगामी 20 मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली महारैली को सफल बनाने की अपील की। आज ये जो मांग पत्र हमने DC के द्वारा मुख्यमंत्री को दिया है, परिवार पहचान पत्र रद्द करवाने के लिए, MSP की कानूनी गारंटी, बुढ़ापा पेंशन जो काटी गई है PP की आड़ में वो जारी करवाने के लिए और मंडी टैक्स जो किसानों के ऊपर थोपा गया वो रद्द करवाने के लिए, बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपये सभी को लागू की जाए, किसी भी पात्र व्यक्ति की सुविधा PP की आड़ में ना काटी जाए। इन सब मांगों को लेते हुए आज हमने ये ज्ञापन DC के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है। आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी के दिव्यांग, मूक व बधिर बच्चों ने 25वीं नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित प्रतियोगिता में स्वर्ण,
रजत एवं कांस्य पदक जीतकर भिवानी और हरियाणा का नाम रोशन किया। संस्था की संचालिका सुमन शर्मा व संस्थापक विजय कुमार ने इस बारे में विस्तृत जानकारी। आपको बता दें कि इस जीत की खुशी के साथ बच्चों का स्वागत दिव्यांग बच्चों एवं स्कूल मैनेजमेंट संस्थापक विजय शर्मा और प्राचार्य संचालिका सुमन शर्मा द्वारा रोहतक गेट राजपूत धर्मशाला में रवाना होकर झूमते हुए यात्रा के साथ आस्था स्पेशल स्कूल पहुंचे। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों का फूल माला एवं तिलक लगाकर स्वागत किया गया। संस्था के संस्थापक विजय शर्मा ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को ऊर्जावान बनाने की दृष्टि से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि आज बच्चों ने पदक हासिल कर भिवानी एवं हरियाणा का नाम रोशन किया और हमारा प्रयास रहता है कि दिव्यांगों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए वो हर विधा को निखारने के लिए प्रयासरत हैं। संस्था के प्राचार्य संचालिका सुमन शर्मा ने बताया कि अब इन बच्चों ने राष्ट्रीय लेवल पर अपनी प्रतिभा को दिखाया है। आगामी समय के अनुसार ये बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो हमारे लिए गौरव की बात है। मैं विजय शर्मा, संस्थापक आस्था स्पेशल स्कूल भिवानी। जो ये दिव्यांग बच्चे, मूक बधिर बच्चे हैं, ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया डेफ के थ्रू 25वीं जो नेशनल डेफ सीनियर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप इंदौर में आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में हमारे 2 दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभागी होकर के, और हमारा जसपाल है शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं और डिस्क थ्रो में रजत प्राप्त किए हैं, और दूसरा हमारा डेफ बच्चा है सोमवीर, जो 10,000 मीटर में कांस्य पदक जीतकर भिवानी ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और का नाम रोशन कर भिवानी पहुंचे हैं। आज हम खुशी का जश्न मना रहे हैं। मैं कोच साहब हमारे जितेंद्र चौधरी जी को मैं भी बधाई देना चाहूँगा कि कोच साहब ने हमारे बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिन बच्चों को तैयार कर रहे हैं। और मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इन बच्चों की एबिलिटी बहुत होती है, बस हमें उनको प्रोत्साहित कर समाज की मुख्य धारा में लाने का कार्य करना चाहिए। आज ये बच्चे जो गए हैं, ये बच्चे आगे इंटरनेशनल जो प्रतियोगिता होगी उसमें आउट ऑफ कंट्री में जो कार्यक्रम होगा, ये बच्चे, हमारा जसपाल वहाँ प्रतिभागी रहेगा। हमारा प्रयास है कि इन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हम प्रोत्साहित करें, और ये हमारे बड़ी खुशी की बात है। जी, मेरा नाम जितेंद्र चौधरी, एथलेटिक्स कोच भिवानी। यहाँ स्टेडियम में बच्चा जसपाल जो है वो इंदौर में जो अभी नेशनल गेम हो रहे थे, वहाँ पे डेफ जो नेशनल के जो गेम हो रहे थे वहाँ पे इन्होंने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक और डिस्कस थ्रो में रजत पदक प्राप्त करा, और सोमवीर जो लड़का है वो 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक प्राप्त करके लाया है। और ये सब हमारे छोटे बड़े भाइयों का, सीनियर भाइयों का, सभी का साथ रहा है। इसीलिए हम अच्छी मेहनत करके और भी अच्छा करके अच्छी उपलब्धि और भी हासिल करेंगे, और आगे आने वाले बड़े से बड़े उपलब्धि प्राप्त करके हमारे देश का, हरियाणा का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम देवेंद्र है, ये हमारा भांजा है जसपाल सिंह चौहान। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल लेके आए हैं। हमारी शुभकामना रहेगी, ये आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। इनके लिए कोच साहब ने बहुत मेहनत की है। मेरा कहना ये है कि आगे भी सब अपने बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखें और ये सब बच्चे को आगे बढ़ाएं। स्थानीय हनुमान ढाणी क्षेत्र में स्थित जोहड़ी धाम में विप्र फाउंडेशन संस्था के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाल योगी महंत चरणदास महाराज ने सुंदरकांड की महत्ता बताते हुए अनेक प्रसंगों पर चर्चा की। वहीं भक्तों ने संगीतमय पाठ का पूरा आनंद लिया। बुधवार को स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में विप्र फाउंडेशन के द्वारा सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसे महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा श्री रामचरितमानस में लिखित सुंदरकांड पाठ के माध्यम से उपस्थित नागरिकों को हिंदू धर्म व भारतीय संस्कृति का मजबूत करने का संदेश दिया। वहीं इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने भी जी भरकर सुंदरकांड पाठ का आनंद लिया। वहीं इस अवसर पर मंदिर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस में कोई भी दोहा गलत नहीं है, सभी दोहे आजकल के जीवन पर चरितार्थ हो रही हैं। आज का कार्यक्रम पूरे राष्ट्र में, पूरे प्रदेश और देश में जो विप्र फाउंडेशन पूरे भारत का है, उसके माध्यम से, उनके आदेश से, उनके पूरे देश में निवेदन से ये जो भगवान जी का सुंदरकांड पाठ और हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है, उनका भी एक पूरे देश में जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने समाज है, जितने लोग हैं, पूरे देशवासियों से उनका विनम्र प्रार्थना यही रही है कि पूरे देश में हनुमान चालीसा पाठ होना चाहिए और सुंदरकांड पाठ होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ी अच्छी सोच भी है, क्योंकि हमें अपने देश को कहीं न कहीं संस्कृति से, धर्म से और भगवान राम से जोड़ना है, और भगवान का राम का ये देश है और ये देश उन्हीं का बना रहे।
सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पाठ आज मंगलवार भी है और एक ऊपर से निर्देश भी है, तो दोनों बात है। हनुमान जी का दिन हो और मंगलवार हो, शुभ कर्म हो, तो इस प्रकार का ऊपर से आदेश निवेदन है। तो हमारा भी एक मन था कि इस प्रकार कार्यक्रम करें और विवर फाउंडेशन जो भिवानी है, जो अधिकारी हमारे पास में भाई देवस मानसर जी हमारे बीच में बने हैं, इनके निवेदन से भी ये कार्यक्रम किया गया है। फाउंडेशन पूरे प्रदेश में आज रामचरितमानस का पाठ का आयोजन कर रहा है, जिसके संदर्भ में मैं देव पारासर और मेरे साथी भाई वकील हमने महाराज चरणदास जी के सानिध्य में यहाँ हनुमान जोड़ी धाम में एक रामचरितमानस का आयोजन किया गया है। महाराज जी ने बड़ा सहयोग किया है, तो पूरे प्रदेश में इसकी आज एक प्रथा सी चली हुई है, जिसके तहत हमने यहाँ हनुमान जोड़ी धाम में भी एक रामचरितमानस का पाठ का आयोजन किया है। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।